आज हम लोग बातचीत करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल्स। तो उसमें पहले हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल्स। यानी स्टोमेटा जो स्टोमाटा है उसका जो ओपनिंग होगा वह डिपेंड करता है आपको गार्ड सेल्स पे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं ये हो गया डाइकॉट, यहाँ पे ये हो गया मोनोकॉट। ठीक है, तो डाइकॉट जो सीड हम लोग जानते हैं और ये हो गया मोनोकॉट सीड। ठीक है, तो डाइकॉट सीड कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे टैप रूट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि इसको जो है हम लोग टैप रूट कहते हैं। ओके, मोनोकॉट जो रूट सीड है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो हम लोग जानते हैं कि उसे हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि सर अगर टैप रूट है तो डाइकॉट सीड भी होगा, और अगर फाइब्रस रूट है तो मोनोकॉट यहाँ पे सीड भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक और रिलेशन है कि यहाँ जो लीफ है वो आपको देखने को मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन। ये चीज़ें हम लोगों को सीखना है। यहाँ जो लीफ होगा वो हम लोग देखेंगे तो आपको पैरेलल वेनेशन जो है वह देखने को मिलेगा। मतलब ये लीफ हो गया रेटिकुलेट और ये जो लीफ हो गया वो हो गया आपका पैरेलल वेनेशन। तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ये स्टोमाटा का जो ओपनिंग है वो गार्ड सेल्स पे होता है। तो ये डाइकॉट अगर सीड है तो हम लोग जान रहे हैं कि डाइकॉट सीड कब होगा? जब रूट वहाँ पे टैप रूट होगा और लीफ का जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और यहाँ पे मोनोकॉट अगर सीड है तो रूट फाइब्रस होगा और लीफ यहाँ पे जो है पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। तो सर ये गार्ड सेल्स क्या है, किस टाइप का होगा, वो चीज़ें हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि देखिए अब जैसे हम लोग देखेंगे कि डाइकॉट जो सिचुएशन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो गार्ड सेल्स इस शेप का आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, ठीक है, इस शेप में देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मोनोकॉट में हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो डंबल शेप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये हो गया आपका डंबल शेप्स। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसे कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हो जाएगा और ये हो गया गार्ड सेल्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मोनोकॉट में ये जो रीजन है वो हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपको थिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये रीजन है वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि सर थिक होगा, और ये जो रीजन है वो होता है काफ़ी ज़्यादा थिन। तो सर इसमें गार्ड सेल्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, तो वो चीज़ ध्यान दीजिए, आप सीखिए। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये हो गया गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा?
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल है तो इसके पास क्या चीज एब्जॉर्ब करने का क्षमता होगा, एब्जॉर्ब सनलाइट, ये जो है एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन, ये सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करने का क्षमता है। और जैसे ही सन से सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा। याद है मैंने आपको कहा था कि बायो और केमिस्ट्री में एक चीज़ डिफरेंस है। केमिस्ट्री में अगर आपको एक इक्वेशन आ जाती है, मैथ में अगर मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन आपसे नहीं बन रहा है तो वो इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाए तो आंसर तक हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो बायो में क्या है ना कि हर स्टेप आपको सोच करके लाना पड़ेगा सर। एक एक स्टेप जब आप सोचिएगा तब आप आराम से उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये डाइकॉट का हो गया सर गार्ड शेल्स, ये मोनोकॉट में इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ स्टोमेटा हम लोग कहते हैं, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग वाला पार्ट है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस पार्ट। अब हम आपको समझा रहे हैं, तो ये गार्ड शेल्स है, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें, क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम है कि वह सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और परफॉर्म वो करता है क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा तो आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के बाद वो क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज किस तरह से काम करेगा, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के रूप में। तो आपको पता है जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा जो है सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन होगा। सर ये कैसे, तो मान के चलिए कि अगर हम 1 केजी आटा लिए और उसको हमें गूंथना है, तो मान के चलते हैं ना कि 1 कप पानी लगा, लेकिन अब 2 केजी आटा लेंगे तो 2 कप पानी चाहिए, 3 केजी आटा लेंगे तो और पानी बढ़ाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है सॉल्यूट जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा सॉल्वेंट भी उतना ही ज़्यादा अमाउंट में सर चाहिए। तो अब क्या है आप गौर से देखिए, गार्ड शेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बना, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लीफ में क्या हो गया, ज्यादा। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, यानी सराउंडिंग के सेल से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। और जैसे ही सराउंडिंग सेल से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सेल्स बिकम टर्जिड। मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि सर गार्ड शेल्स बिकम टर्जिड। गार्ड सेल्स जो है वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। गार्ड शेल्स जैसे ही टर्जिड होगा स्टोमाटा विल ओपन एंड वाइस वर्सा टेक्स प्लेस इन द नाइट, कहने का मतलब है कि नाइट में जो है वो ठीक उल्टा होगा। कारण हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। रात में तो ये गार्ड सेल्स तो खैर होगा ही, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्लोरोफिल भी सर यहाँ पे होगा ही, लेकिन नाइट में क्या सनलाइट होगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सर। तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं हो पाएगी। तो क्या सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। और अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई नहीं हो पाएगा, तो फिर सराउंडिंग से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो गार्ड शेल्स टर्जिड कंडीशन में नहीं होगा। टर्जिड का मतलब स्वेल अप, गार्ड शेल स्वेल नहीं कर पाएगा। और अगर गार्ड शेल स्वेल नहीं कर पाएगा तो स्टोमेटा जो है, स्टोमाटा ओपन नहीं हो पाएगा। और स्टोमाटा ओपन नहीं होगा सर वहां पे, तो स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि मैंने आपको टॉपिक इसीलिए लिखा था
कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल्स, ठीक है, वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए गार्ड सेल्स एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। और कोई पूछे गार्ड सेल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो गार्ड सेल्स के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो पानी जो एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सर वहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है। ये चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे देख चुके हैं, ये ध्यान में रखिएगा। टर्जिड वर्ड का मतलब होता है स्वेलअप। जैसे देखो मेन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यही कंडीशन को देख रहे हैं मोनोकॉट में, तो यहाँ पे ढेर सारा अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो ये पार्ट सर धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना। जैसे मान लो यहाँ सराउंडिंग ढेर सारा सेल्स है, तो सराउंडिंग के सेल से पानी का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, तो ये कंडीशन क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेगा, यहाँ भी सर प्रेशर होगा। तो जैसे मान लो ये सिचुएशन है, अगर ये टिप पार्ट को प्रेशर अप्लाई करे, ये भी टिप पार्ट अगर प्रेशर अप्लाई करे, तो दोनों एक दूसरे पे प्रेशर करेगा तो वो ओपन कंडीशन में हो जाएगा, मतलब स्टोमेटा उस कंडीशन में ओपन हो जाएगा। और नाइट में जो है उसी सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो टर्जिड नहीं हो पाएगा, तो स्टोमाटा जो है उस कंडीशन में वो क्लोज्ड हो जाएगा। सर ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।